Assalamualaikum. Welcome back to my channel Study Hub. Today's our topic is question number 1 of exercise 2.2, which is related to book mathematical class first year. तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। नई एक्सरसाइज भी हमने अभी शुरू कर ली है, ठीक है ना। अब नई एक्सरसाइज जो है वो मैं कहता हूँ कि वेरी 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 इजी, ये बहुत ज्यादा आसान है यार। कुछ भी नहीं है, प्लस आता है, प्लस करना आता है, तो बस वही है यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर आप क्लास मैट्रिक में सीख कर आए हो, वो भी है एक्सरसाइज 19 में। भाई चैप्टर 19 जो है ना वो पढ़ लो। चैप्टर 19 में एक्सरसाइज 19.1 और 19.2 है, तो कि पढ़ना निहायत ही जरूरी है। उसमें से मैं कहता हूँ अभी तक जो भी आया है वो हर चीज उसी में से ही आई है, ठीक है ना। अब ये भी उसी में से ही है। उसमें हम जो 2/2 के मैट्रिक्स को प्लस कर रहे थे, अब यहाँ पर 3/3 के मैट्रिक्स को प्लस करना है, और कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास टोटल 1 2 3 4 4 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमें a को प्लस करना है b से, दूसरे पार्ट में हमें a को माइनस करना है b से, फिर यहाँ पर 2a को माइनस करना है b से, फिर यहाँ पर 3a को प्लस करना है b से, फिर इन दोनों के आंसर को प्लस करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है वो भी हर चीज बताऊंगा, पहले यहाँ पर आ जाओ, अभी कंफ्यूज मत होना। पहले पार्ट नंबर 1 को एक दफा सोल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले मेरी एक बात सुन लो कि भाई 7 + 9 कितने होते हैं, और 9 + 7 ये कितने होते हैं। इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। 9 + 7 = 16 और 9 + 7 = 16, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपके पास लिखूंगी भाई 9 7 - 9 और 9 यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, ठीक है, और 7 + 9। अब मुझे बताओ इन दोनों का आंसर क्या सेम आएगा। आंसर तो सेम आएगा, लेकिन साइन का फर्क आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन साइन का फर्क आएगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। a + b का जो आंसर आएगा वो a - b के टोटली तकरीबन सेम होगा, लेकिन साइन का फर्क आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, इस कॉन्सेप्ट को बस समझ जाओ, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ज्यादा मैं कॉन्सेप्ट नहीं देता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करवाता हूँ, ताकि आप लोग शुरू में ही जो है वो आप कंफ्यूज ना हो, बल्कि समझने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में 10 मिनट समझने की कोशिश करोगे तो आगे पूरी वीडियो समझ में आएगी। ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर पार्ट नंबर 1। इफ क्वेश्चन नंबर 1 को पहले एक बार रीड कर लो कि भाई क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए का मैट्रिक्स एंड बी का मैट्रिक्स, ठीक है, बस इतना कोई सवाल बड़ा है ही नहीं। पार्ट नंबर 1 को उठाएंगे अब, a + b। ओके, तो a की मैट्रिक्स 1 + आयोटा 4 आयोटा 0 2 5 - आयोटा 5 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा 1 - आयोटा, प्लस होगा b के मैट्रिक्स से 2 + आयोटा 6 + आयोटा 3 - आयोटा 0 2 4 5 - आयोटा 2 + 3 आयोटा। ओके, अब करना क्या है भाई, प्लस करना है इजीली, कुछ भी नहीं है, प्लस करना आता है ना भाई, तो बस प्लस करना शुरू करो। a + b = अब देखो यहाँ पर प्लस करने का एक रूल है। अब मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है कि भाई पहले के रो और दूसरे के कॉलम बराबर होने चाहिए। प्लस करने का रूल क्या है, प्लस और सब्ट्रैक्ट करने का एक ही रूल है, वो क्या है कि भाई दोनों मैट्रिक्स के रोज और कॉलम, फिर से सुन लो, दोनों मैट्रिक्स के रोज और कॉलम बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी हम इजी वर्डिंग में इसको बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। मींस इसका भी 3/3 है, इसका भी 3/3 है। ये देखो, एक रो 2 रो 3 रो, 3 रो है
पहले वाले को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे वाले को कॉलम से। एक रो, दो रो, तीन रो, तीन कॉलम में। ओके, समझ गए, ठीक है। अब आ जाओ शुरू करते हैं। 1 प्लस आयोटा प्लस होगा किससे? 2 प्लस आयोटा से। 2 प्लस आयोटा से पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से ही सोल्व होगा, ठीक है। दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से, तीसरा वाला तीसरे वाले से। ऐसे नहीं करना कि भाई 1 प्लस आयोटा प्लस हो रहा है भाई 0 से, अब 2 प्लस हो रहा है इस वाले 2 से, 3 आयोटा प्लस हो रहा है इससे, नहीं। जो मैट्रिक्स में दोनों की सेम प्लेस होगी उसी को ही प्लस करना है। ओके, अब 2 किससे प्लस होगा भाई? इससे। 2 प्लस होगा 3 माइनस आयोटा से। 3 आयोटा किससे प्लस होगा? 4 से। ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब 4 आयोटा जो है वो प्लस होगा आयोटा से। ये छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो कि समझना लाजमी है, अदरवाइज आप फिर नहीं समझ पाओगे इस सवाल को। 5 माइनस आयोटा प्लस होगा 0 से। अब 0 से प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस 2 प्लस 3 आयोटा प्लस होगा 5 माइनस आयोटा से। 5 माइनस आयोटा से, ठीक है। ओके, अब 0 प्लस होगा किससे? 6 प्लस आयोटा से। 5 जो प्लस होगा 2 से। 5 प्लस 2। अब यहां पर देखो 1 माइनस आयोटा प्लस होगा 2 प्लस 3 आयोटा से। ओके, इन लोगों को अब आंसर में यहां पर लिख लेता हूं। a प्लस बी इज इक्वल टू बराबर होंगे 1 प्लस आयोटा प्लस हो रहा है 2 प्लस आयोटा से। तो यहाँ पर मेरी एक और कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आ गया प्लस करने से पहले समझ लो। वो क्या है कि भाई जब भी आपके पास किसी को भी मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस करना हो दो नंबर्स को, तो ख्याल रखना कि वो सिर्फ वेरिएबल हो या तो फिर देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक है, ए को प्लस करना है ए से, ठीक है ना। ए को प्लस करना है ए से, और एक और आ जाता है कि भाई 2 को प्लस करना है 2 से। तो अब 2 प्लस 2 तो अब हर कोई इजीली लिख लेगा कि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब ए प्लस ए क्या होगा? ए प्लस ए नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? जब भी यहाँ पर वेरिएबल प्लस होते हैं तो उनके नंबर भी प्लस होते हैं, ठीक है। और जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स प्लस होती हैं, ठीक है ना। अगर ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इन पे जो 7 नंबर है ना, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पर हम a प्लस ए इज इक्वल टू 2a। भाई एक और एक 2। अब एक ए कितने बने? आपस में मिले तो 2a बन गए। बात तो ठीक है ना यार। अब एक आदमी है, एक और आदमी है। हाँ, हम क्या कहेंगे भाई ये एक आदमी और एक आदमी खड़ा हुआ है? नहीं ना, हम ये क्या कहेंगे? ये 2 आदमी खड़े हुए। बस ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था। अब आ जाओ भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल एक तो हमारे पास 2 है, एक आ जाता है हमारे पास 2 आयोटा, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप क्या लिखोगे कि भाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आयोटा? नहीं, गलत। अगर ऐसा लिखोगे ना तो फिर पेपर्स में इंशाल्लाह फेल होकर आओगे, ठीक है ना। फेल नहीं होना है तो फिर कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पर देखो 2 प्लस 2 तो हो जाएगा, लेकिन 2 प्लस 2 आयोटा नहीं होगा। इसका कोई आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर आप इक्वल टू लिख लो, इम्पॉसिबल। हम यहाँ पर इसको प्लस नहीं कर सकते। ओके, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब आ जाओ प्लस करने के ऊपर। अब देखो यहाँ पर आयोटा से प्लस होगा, और नंबर्स है ना यानी कॉन्स्टेंट से प्लस होगा। नंबर आपस में प्लस होंगे, आयोटा वाली वैल्यू से प्लस होंगी। प्लस हो माइनस हो उसके साइन के ऊपर डिपेंड करता है। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे देखो आयोटा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। समझे? समझ में आया? बस ठीक है। फिर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। 5 माइनस आयोटा, सही है। अब यहाँ पर गौर से देखो 3 आयोटा प्लस 4, क्या ये प्लस हो सकते हैं? यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ 7 आयोटा?
भाई नहीं, यहाँ पर मैंने अभी भी बताया कि आप यहाँ पर नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो कि आंसर भर के जो आएगा वो गलत कहलाएगा। तो फिर क्या करें, आप ऐसे ही लिख लो। पर हाँ, इसमें एक चेंजिंग होगी, वो क्या होगी कि भाई इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमेशा रियल नंबर पहले आता है, इमेजिनरी नंबर बाद में आता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जो कि आयोटा के साथ होते हैं, उन्हें हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो 4 + 3 आयोटा, बस। ठीक है ना, अब यहाँ पर देख लो आप, 4 आयोटा + 1 और 4 आयोटा + आयोटा इज इक्वल टू 5 आयोटा। ओके, 4 और 1 प्लस हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पर आ जाओ, 5 जो कि है माइनस का, सॉरी प्लस का, अब ये 5 जो है 0 से भी प्लस हो सकता है, बस। तो 5 + 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर आएगा 5 - आयोटा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर से देखो, 2 जो है अब 2 से प्लस होगा, अब 3 जो है अब इस आयोटा से प्लस होगा, क्यों, 3 के साथ आयोटा है, 3 जो है वो आयोटा वाला नंबर है, तो वो आयोटा से ही होगा। 5 + 2 = 7 + 3 को माइनस करें या प्लस करें, भाई आयोटा यहाँ पर माइनस का है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 जो है अब ये 3 जो है अब 1 से माइनस होगा, ठीक है ना, क्यों, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गए, 2 बचा, 2 आयोटा, लेकिन प्लस का आयोटा, क्यों, बड़ी वैल्यू प्लस की थी, प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं। ओके, यहाँ पर 0 प्लस हो रहा है तो डायरेक्ट लिख लो 6 + आयोटा, 5 + 2 = 7। अब यहाँ पर देखो 1 + 2 3 और आयोटा आयोटा, प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन प्लस की आएगी, क्यों प्लस के साइन आएगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू प्लस की है। तो फिर 3 में से 1 गए, कितने बचे भाई, 2, 2 आयोटा। अच्छा, अब जो ये मेरे पास मैट्रिक्स आया है वो बताऊं क्या है, वो आपका आंसर है यार। देखो, इतना कंफ्यूज हो रहे थे आंसर को, ये 2 स्टेप के बाद आंसर आ गया, बल्कि 2 स्टेप में ही आंसर आ गया, ठीक है ना, ये हमारा सवाल था, ये एक स्टेप, दूसरे स्टेप में आंसर, बस। फिर इतने छोटे से सवाल हैं, लेकिन हाँ हमने यहाँ पर इसको छोटा किया है। हम अगर चाहते तो स्टेप बढ़ा भी सकते थे, क्या मैं पहले मैं इसको लिखूं, फिर मैं अलग लिखूं, बार बार लिखता रहूं ये हर चीजें, मैं चाहूं तो मैं इसको 10 स्टेप में सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो हम हमेशा पेपर्स में, मैथ में लाजमी तौर पर जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो उसको ज्यादा से ज्यादा स्टेप में लिखने की कोशिश करना। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू अवर पार्ट नंबर 2, बट आफ्टर इरेज, so 3 2 1 इरेज। So here is our part number 2 of question number 1, ठीक है ना। अब भाई एक बात सुन लो फिर से, अगर नोट नहीं कर रहे हो तो लाजमी नोट कर लो, अपनी मेहनत को वेस्ट मत करना। आप अगर यहाँ पर जो सुन रहे हो वो आप अपने आप को वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। भाई आप बोलोगे हम सीख रहे हैं, आप नहीं सीख रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी तौर पर सीख रहे हो। अगर आप नोट करोगे तो फिर उसको टेम्पररी में परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टेम्पररी जो है वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लाजमी तौर पर नोट करना है, ठीक है ना। नाउ वी स्टार्ट अवर पार्ट नंबर 2, a - b। a + b सॉल्व हो गया, अब a - b, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, प्लस हुआ माइनस हुआ कोई फर्क नहीं है, लेकिन हाँ एक रूल समझ लो माइनस में, वो क्या है, आ जाओ यहाँ पर देखो। सबसे पहले तो हम इन दोनों के ब्रैकेट लिखेंगे, 1 + आयोटा 4 आयोटा 0, 2 5 - आयोटा 5, 3 - आयोटा 2 + 3 आयोटा 1 - आयोटा, माइनस होगा किससे, इस ब्रैकेट से, ब्रैकेट क्या है भाई, 2 + आयोटा आयोटा 6 + आयोटा 3 - आयोटा 0, 2 2 + 3 आयोटा 5 - आयोटा एंड 4। ओके, समझे इस बात को, इधर हमने सिर्फ सवाल उतारे हैं, अब ये सॉल्व तो करें। a - b
करो माइनस। लेकिन रुक जाओ, माइनस करने का रूल क्या है? जब भी हम लोग यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है 1 प्लस आयोटा, तो मैं जब दूसरी वैल्यू को यहाँ पर लिखूंगा ना, तो मैं यहाँ पर लाजमी ब्रैकेट में लिखूंगा कि माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस आयोटा। मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? माइनस जहां पर भी देखो ना, उसके आगे जो वैल्यू आप लिखने वाले हो वो ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि आगे चल के ये जो है ना 2 जो प्लस का है वो माइनस का होगा, ये जो प्लस का आयोटा है वो भी माइनस का होगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, ये माइनस इन से मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो 2 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस आयोटा, 3 आयोटा माइनस 4। अब ब्रैकेट का अपना रूल बना लो, एक अपने माइंड में फिट कर लो कि जहां पर माइनस देखा आगे हमें ब्रैकेट लगाना है, बस भले आगे 0 हो भी हो। 4 आयोटा माइनस माइनस आयोटा, सॉरी ओनली आयोटा। ओके, तो अब 5 माइनस आयोटा, यहाँ पर फिर से माइनस, लेकिन आगे क्या है 0, लेकिन मैं 0 को भी ब्रैकेट में लिखूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर देख लो 2 प्लस 3 आयोटा माइनस होगा किससे? 5 माइनस आयोटा से। ओके, अब यहाँ पर आ जाता है हमारा 0, क्योंकि माइनस होगा किससे? 6 प्लस आयोटा से। अब 5 माइनस होगा प्लस के 2 से, ये 5 है। अब 1 माइनस 1 माइनस आयोटा माइनस होगा किससे? 2 प्लस 3 आयोटा से, 2 प्लस 3 आयोटा से। ओके, अब हमें जो है एक और स्टेप करना पड़ेगा, बस अब मजबूरी है, एक और स्टेप हमारा बढ़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस आ चुका है। यहाँ पर आप लिखोगे a माइनस बी इज इक्वल टू, स्टेप यहाँ पर क्यों बढ़ा है मैंने? क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका ब्रैकेट हटाना था, बस ब्रैकेट हटाने के लिए मैंने एक और स्टेप बढ़ा दिया आगे। 1 प्लस आयोटा माइनस हो जाएगी ये 2b आयोटा b, -2 माइनस आयोटा। यहाँ पर देखो 2 माइनस 3 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा, सॉरी 3 आयोटा माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस -4। ओके, 4 आयोटा प्लस का आयोटा है, प्लस उससे मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो यहाँ पर माइनस का आयोटा आ जाएगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ये साइन है, एक ऐसी साइन है जिसको अगर आपने इग्नोर कर दिया, अगर आपने साइन को नहीं देखा, तो आपका पूरा का पूरा सवाल गलत करवा सकती है। 20-30 मार्क्स का भी हो भले, वो भी आपका गलत होगा। ठीक है ना, अब -5 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, प्लस का है माइनस का 5, ये माइनस का है प्लस का आयोटा। ठीक है ना, 0 तो अब माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 प्लस आयोटा -2, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा मेरा यहाँ पर 5 माइनस 2। 1 माइनस आयोटा -2 माइनस 3 आयोटा। ओके, अभी तक ये आंसर नहीं आया, अभी तक ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है ना, तो भाई a माइनस बी इज इक्वल टू, अगर आप गौर से देख लो, गौर से देख लो, कॉन्सेप्ट है जो कि समझने वाली चीज है और इसमें कोई काम नहीं है, बस यही जो हम कर रहे हैं ना वो वही करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और वेरिएबल्स आपस में प्लस या माइनस होंगे। यहाँ पर देखो माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा कट गया, 1 होगा माइनस होगा 2 से, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? माइनस का ओनली और 1। ठीक है, अब 2 में से 3 को माइनस करेंगे, सॉरी 3 में से 2 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा मेरे पास -1 प्लस आयोटा। यहाँ पर फिर से आयोटा पहले आ गया है, लेकिन हमें आयोटा पहले नहीं चाहिए, तो हम आयोटा को उस तरफ कर देंगे। 4 माइनस 3 आयोटा, 4 आयोटा माइनस हो रहा है आयोटा से, यहाँ पर आयोटा की वैल्यू कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 तो है ना, हिडन वैल्यूज तो है ना यहाँ पर, तो 4 1 5
सॉरी 4 में से 1 को माइनस करेंगे, अब माइनस करेंगे, पहले हम प्लस कर रहे थे अब माइनस करेंगे। 4 में से 1 को माइनस करो 3 आयोटा। ओके 5 आयोटा तो ऐसे आ गया 5 माइनस आयोटा। 2 और 5 माइनस हो रहे हैं, आंसर आएगा माइनस का 3 और प्लस 3 आयोटा और प्लस आयोटा, यहां पर होगा प्लस का 4 आयोटा। ओके 6 प्लस आयोटा 5 में 2 गए, आंसर आएगा मेरे पास 3, 1 और 2 आंसर आएगा माइनस का 1। और यहाँ पर ये जो अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था समझ लो, ये कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा बहुत सा आपके पास इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओके माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा प्लस, लेकिन साइन यहाँ पर नीचे माइनस की आएगी। अब क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पर माइनस की थी, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आएगा 4 आयोटा। So here is our answer of our part number 2 of question number 1, जो कि हमने बड़ी इजीली सॉल्व किया है इस सवाल को, सॉरी इस पार्ट को। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी पार्ट नंबर 3 में आते हैं, जो भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसी मेथड से होगा, लेकिन उसमें एक स्टेप और बढ़ गया है, बस उसमें एक और स्टेप बढ़ गया है, और कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं होगी। तो मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। उसके लिए करना पड़ेगा रेस एंड 3 2 1 रेस। So here is our part number 3। अब पार्ट नंबर 3 में आपके पास एक और स्टेप बढ़ चुका है, वो कौन सा स्टेप? यहाँ पर आप गौर से देखो 2a माइनस बी। अब हमें 2a को माइनस करना है b से, b तो हमारे पास सेम है, a भी है। अब भाई a को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। इसके लिए बहुत अच्छी मिसाल आती है, एग्जाम्पल है यहाँ पर आपके लिए। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, और एक आपके पास कोई भी आता है आके आपको कहता है भाई मुझे 1000 रुपए दो, तो आप उसको कहां से दोगे? जब आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो आप उसको दोगे कहां से? मीन्स सर यहाँ पर अभी ये एग्जाम्पल क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर हाँ हमारे पास भी सेम सिचुएशन है। हाँ हमारे पास 2a तो है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ a है, 2a नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? अब 2a को हम अब जनरेट करेंगे, 2a को बनाएंगे। 2a होगा ही नहीं तो उसको माइनस कहां से करेंगे? लेकिन उसके लिए अब हमें 2a चाहिए। 2a कैसे मिलेगा? ये देखो 2a फाइंड करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a के मैट्रिक्स से। ये देखो कैसे करता हूं मैं, 2 5 आयोटा 5 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर गौर से देख लो, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई भी सीख लो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें आपको इतना मल्टीप्लिकेशन आएगा, इतनी मल्टीप्लिकेशन आएगी कि आपको रट जाएगा कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। ओके यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस कर रहे हो, आगे चलोगे कि मैं कहता हूं आगे 10 पार्ट्स हैं, पूरे 10 पार्ट हैं, और 10 पार्ट्स में मल्टीप्लाई करना है, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई होगा। अब आप सोच लो, तो उसके लिए प्रैक्टिस तो चाहिए होगी ना आपको, प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करना है इन सारे एलिमेंट से। हाउ इज पॉसिबल? इधर हम 2 1 जा 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा। देखो यहाँ पर अब 2a इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखोगे कि 2 1 जा 2 प्लस 2 आयोटा। 2 मल्टीप्लाई हुआ किससे? 1 से, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, आयोटा को हमने यहाँ पर नहीं छेड़ा, आयोटा को नहीं छेड़ सकते, ठीक है ना। 2 2 जा 4 2 3 जा 6 आयोटा 2 4 जा 8 आयोटा 2 0 जा 0 2 5 जा 10 माइनस आयोटा 2 सॉरी इसके बाद जो 1 है उसको भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 1 जा 2 आयोटा 2 5 जा 10 2 3 जा हो गया 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 आयोटा 2 1 जा 2 माइनस यहां पर भी 2 1 जा 2 आयोटा। ओके अंडरस्टैंड? समझ में आया? ये आ गया हमारे पास 2a। अब हम इसको जो है वो माइनस करेंगे किससे?
बी से, माइनस होगा ये बी से, बी की मैट्रिक्स लिखो, बी का मैट्रिक्स 2 प्लस आयोटा, आयोटा 6 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा 0 2 4 5 माइनस आयोटा, और लास्ट में आता है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। काइंडली समझने पर कॉन्सेंट्रेट करें, यहां पर ध्यान दें और नोट करते रहें। ओके, 2a माइनस होगा b से इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो माइनस हो रहा है तो फिर से ध्यान रखना है कि ब्रैकेट आएगा, ठीक है ना। 2 प्लस 2 आयोटा माइनस ये, अभी जो वैल्यू आएगी वो ब्रैकेट में आएगी, 2 प्लस आयोटा, 4 माइनस हो रहा है 3 माइनस आयोटा से, 6 आयोटा माइनस हो रहा है 4 से, 8 आयोटा माइनस होगा किससे, आयोटा से, वो भी माइनस में आएगा, वो भी माइनस में आएगा, ठीक है। 10 माइनस 2 आयोटा माइनस हो रहा है 0 से, इसके ऐसे इसके मजे हैं भाई, 0 से मल्टीप्लाई होता रहता है, प्लस होता है माइनस होता है, इसका तो कोई कुछ भी नहीं बिगड़ता। 4 प्लस 6 आयोटा, 4 प्लस 6 आयोटा माइनस होगा 5 माइनस आयोटा से, ओके। 0 फिर से भाई माइनस होगा 6 प्लस आयोटा से, 10 माइनस होगा किससे, 2 से, ये भी ब्रैकेट में लिखो ना भाई, ये भी हर चीज ब्रैकेट में आएगी। 2 माइनस 2 आयोटा माइनस होगा 2 प्लस 3 आयोटा से, ओके। हर चीज समझ में आ रही है, अभी तक तो कोई मुश्किल रुकावट नहीं है, ठीक है। इसको हम कर देंगे रेस, अब हम लिखेंगे यहां पर ऊपर, ओके। तो चलो ये हो गया हमारा रेस, 2a माइनस बी इज इक्वल टू, अब यहां पर मैं ब्रैकेट्स को यहां पर आजाद करूंगा, देखो यहां पर 2 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस, माइनस का 2 और माइनस का आयोटा, और यहां पर 8 आयोटा माइनस आयोटा, 0 तो यहां पर हट जाएगा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 6 और माइनस आयोटा, 4 माइनस 3 प्लस आयोटा। बड़ा ध्यान से लिखना है यहाँ पर, बड़ा ध्यान से, कुछ भी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस। 10 माइनस 2 आयोटा, माइनस होगा 0 से तो कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, 10 माइनस 2, 6 आयोटा माइनस होगा 4 से, अब 4 प्लस 6 आयोटा माइनस होगा माइनस 5 से और प्लस आयोटा से, 2 माइनस 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा। यहां पर हम लिखेंगे इसका आंसर 2a माइनस बी इज इक्वल टू, अब यहां पर आप गौर से देखो, माइनस का 2 प्लस का 2 आपस में कट गए, अब यहां पर प्लस का 2 है, प्लस का 2 आयोटा है, और यहां पर माइनस का 1 आयोटा है, 1 है, 1 हम लिखते नहीं है लेकिन होता है, जैसे हम प्लस की वैल्यू नहीं लिखते लेकिन प्लस होता है, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गए, 1 बचा, तो 1 तो हम नहीं लिखते, फिर हम आयोटा लिख लेंगे, 1 भी प्लस, ठीक है ना। यहां पर आ जाओ, 8 माइनस होगा 1 से, तो 8 में से 1 गए, 7 बचेगा, 7 आयोटा। यहां पर कुछ भी नहीं होगा, माइनस 6 माइनस आयोटा, 4 माइनस 3, आंसर इज 1, प्लस का 1, बड़ी वैल्यू प्लस की है, ठीक है ना, 1 प्लस आयोटा। यहां पर भी कुछ नहीं होगा, 10 माइनस 2 आयोटा, अब 10 में 2 गए, 8 माइनस, देखो यहां पर पहले, अब यहां पर क्या होता है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल नंबर पहले आता है, इमेजिनरी नंबर बाद में आता है। यहां पर हम लिखेंगे -4 प्लस 6 आयोटा, और यहां पर अब देखो ये नंबर्स आपस में प्लस होंगे, और ये आयोटा नंबर से आयोटा, आयोटा से प्लस होगा माइनस होगा मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, ठीक है ना। प्लस माइनस होगा माइनस, साइन माइनस क्या आएगी, माइनस का 1,
5 में से 4 गए, 1 बचे। माइनस का क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू माइनस की थी। अब यहाँ ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पर प्लस का 7 आयोटा। यहाँ पर भी माइनस का 2 प्लस का 2 कट गए, क्या बचा भाई? यहाँ पर अब बचा माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर ध्यान रखना, माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस की आएगी। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू यहाँ पर जो है वो माइनस की है। तो 3 में से 2 गए, आंसर इज 1। 1 को नहीं लिखेंगे ना भाई, तो क्या लिखेंगे? आयोटा। ओके, अंडरस्टैंड? समझ में आया? समझ में आया? सॉरी प्लस होगा, सॉरी 2 + 3 = 5 आयोटा। ठीक है ना? माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस क्या है? क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू माइनस की है। ये आ गया हमारा आंसर ऑफ आवर पार्ट नंबर 3। ठीक है, फुल शो हो रहा है जी सर। अब ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर दिया। अब हम मूव ऑन होते अपने लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि मैं कहता हूँ इन सारों से इजी है, इन सारों से इजी है। तो उसके लिए करना पड़ेगा रेस 3 2 1 रेस। हियर इज आवर पार्ट नंबर 4 and the last part of this question number 12. okay, sorry question number 1। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास लास्ट पार्ट है, जो कि मैंने कहा था इजी है, और इजी तो है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लेंदी है। देखो लेंदी होगा थोड़ा बहुत, क्यों? क्योंकि हमें पहले 3a फाइंड करना है। कैसे होगा देख लो, यहाँ पर पार्ट नंबर 4 है हमारा 3a + b + i। अब i क्या है मैंने समझाया था, i व्हाट इज i क्या है, कोई बात नहीं, एक दफा फिर समझाऊंगा। ठीक है, तो फिर अब 3a फाइंड करना है। 3a हमारे पास है ही नहीं, तो पहले 3a को फाइंड करो। 3a फाइंड करने के लिए मुझे a को मल्टीप्लाई, सॉरी 3 को, a को नहीं 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a के इस ब्रैकेट से। 1 + आयोटा 4 आयोटा 0 2 5 आयोटा 5 माइनस आयोटा 5 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा। ओके, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लो। देखो 3a फाइंड होगा अब यहाँ पर 3a = 3 1 जा 3, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है तो 3 1 जा, यहाँ पर भी प्लस का 3 आयोटा, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 आयोटा। ओके, 3 4 जा 12 आयोटा, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 3 1 जा -3 आयोटा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 + 3 3 जा 9 आयोटा, 3 1 जा 3 -3, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है तो 3 1 जा 3 आयोटा। ओके, हियर इज अवर 3a। अभी तक हमारा क्या फाइंड हुआ है 3a। अब हम जो यहाँ पर लिखेंगे कि भाई 3a तो आ गया, मुझे अब इसमें प्लस करना है, क्या प्लस करना है b को। b की ब्रैकेट ये 2 + आयोटा आयोटा 6 + आयोटा 3 माइनस आयोटा 0 2 4 5 माइनस आयोटा एंड यहाँ पर 2 + 3 आयोटा। ओके, सही है। लेकिन अब मेरा एक और ख्याल आ रहा है मेरे दिमाग में कि मैं तीनों को साथ मल्टीप्लाई करूं, तो सॉरी मल्टीप्लाई नहीं प्लस करूं, तीनों को साथ प्लस करूं। कैसे भाई? अब तीनों का यहाँ पर तो है ही 2 ब्रैकेट, तीसरा कोई ब्रैकेट तो तीसरा कोई मैट्रिक्स तो यहाँ पर है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर? भाई देखो इसने कहा था कि 3a को प्लस करो b के साथ, फिर प्लस करो आइडेंटिटी के साथ, i के साथ। क्या अब यहाँ पर मैं लिखूं प्लस i? यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि भाई प्लस करना है हमें i से। अब i का मैट्रिक्स कहां से लाऊं मैं? लेकिन अब समझना पड़ेगा हमें कि व्हाट इज i। यहाँ पर i जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई ना कोई ऐसी मैट्रिक्स की टाइप होगी, या तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा। ये एक मैट्रिक्स की टाइप है जो कि है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि हमारे पास कहलाती है ज्यादा डायगोनल की टाइप, ठीक है ना। मैट्रिक्स की एक टाइप है डायगोनल, और डायगोनल के भी दो टाइप्स है, एक स्केलर मैट्रिक्स, एक यूनिट मैट्रिक्स, और हम यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, वो होता क्या है भाई, क्या होता है इधर, वो कुछ ऐसे होता है, वहां पर आपके पास जो नंबर्स होंगे वो डायगोनल शेप में लिखे हुए होंगे। यहाँ पर देखो डायगोनल शेप में नंबर्स हैं, जी सर। तो हमारा जब भी आपके पास डायगोनल शेप में नंबर्स आए वो भी सिर्फ और सिर्फ वन, तीनों के तीनों वन हो। अगर एक भी वन नहीं टू आ गया तो हमारा ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, फिर हमारा ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन यहां पर हमारे पास वन आ गया तो ये अब हमारा कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं कहता हूं कि भाई हम तीनों को साथ ही प्लस कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 सेकंड का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो फिर 1 0 0 0 0 1 0 0 1, ठीक है, ओके, समझ गए मेरी बात को। अब हम यहां पर लिखेंगे 3a प्लस बी प्लस आई इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा, जो कि प्लस होगा 2 प्लस आयोटा से, और फिर प्लस होगा 1 से। समझे मेरी बात को। इन तीनों को अब हम कुछ ऐसे प्लस करेंगे। अब 6 जो है वो प्लस होगा किससे भाई, 3 माइनस आयोटा से, और ये प्लस होगा किससे, 0 से। अब भाई 0 से प्लस करो या माइनस करो, कोई फर्क आएगा, आप मुझे बताओ भाई, कोई फर्क नहीं आएगा। तो फिर तभी मैंने इन तीनों को साथ ही कर दिया, वरना फिर हम अलग अलग मेहनत करते रहते। 9 आयोटा को प्लस करेंगे किससे, +4 फिर +0। 12 आयोटा को प्लस करेंगे, 12 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 0। 15 प्लस 3 आयोटा प्लस होगा इससे 0 से, फिर प्लस होगा 1 से, 0 से नहीं अब 1 से। यहां पर 6 प्लस 9 आयोटा, 6 प्लस 9 आयोटा जो कि प्लस होगा 5 माइनस आयोटा से, फिर प्लस होगा 0 से। ओके, अब 0 प्लस होगा किससे भाई, इससे 6 प्लस आयोटा से, फिर प्लस होगा 0 से। अब 15 को प्लस करो 2 से, फिर प्लस बाय 0। ओके, अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पर कोई अभी कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, खुद सॉल्व करने बैठ जाओ, अच्छी बात है। अगर आप खुद सॉल्व करना चाह रहे हो तो करो, आप यहाँ पर अभी के अभी वीडियो करो, स्टॉप पॉज करो और आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कर लेते हो तो सही, आंसर जो मेरा आएगा वो आप अपना आंसर मैच कर लेना, अगर नहीं आता तो फिर आप ढूंढो कि आपने कहां पर मिस्टेक की है, ठीक है ना। 3 माइनस 3 आयोटा प्लस होगा 2 प्लस 3 आयोटा से, 2 प्लस 3 आयोटा फिर प्लस होगा 1 से। ओके, सही है। अब जो इसका आंसर मैं यहां पर लिखूंगा, उसके लिए करना पड़ेगा हमें इस मैट्रिक्स को इरेज। अब इतना टाइम नहीं है, ऐसे ही इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, आपका भी टाइम ना जाया हो, मेरा भी टाइम ना जाया। 3a प्लस बी प्लस आई इज इक्वल टू, अब देखो यहां पर गौर से, प्लस वाले नंबर्स जो है वो आपस में प्लस होंगे, और आयोटा वाले नंबर्स से ही प्लस या माइनस होंगे। ओके, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 3 प्लस 1, देखो यहाँ पर 3 आयोटा और सिर्फ आयोटा यानी इसके साथ 1 है, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस का 4 आयोटा, ठीक है ना। ये हमने सोल्व कर दिया, बस इतनी सी बात थी। यहाँ पर 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, वहां पर माइनस आयोटा ऐसे ही होगा, बस 9 आयोटा प्लस 4,
ये भी ऐसे आ जाएगा 9 आयोटा प्लस 4। लेकिन हम रियल नंबर पहले लिखते हैं, इमेजिनरी नंबर बाद में लिखते हैं बस। तो फिर 4 प्लस 9 आयोटा, ये हो गया हमारा ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज। 12 प्लस आयोटा, 12 आयोटा प्लस 1 आयोटा, तो कितने हुए 12 और कुछ नहीं है तो 1, 12 और 1 13 बस। ठीक है ना, ये हम अब प्लस आयोटा यहाँ पर नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर आ जाओ प्लस, ये 15 जब प्लस होगा 0 से, फिर प्लस होगा 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 16 प्लस 3 आयोटा। ओनली आयोटा वाला एक ही नंबर है तो हम उसको ऐसे ही टेस्ट कर देंगे। 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11, और आयोटा आयोटा से माइनस होगा तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर प्लस का 8 आयोटा। ओके, अब माइनस क्यों किया मैंने यहाँ पर, क्योंकि एक आयोटा माइनस का था, एक आयोटा प्लस का था बस। 0 प्लस 0 कुछ भी नहीं, तो फिर 6 प्लस आयोटा, 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। यहां पर गौर से देखो, एक 5 तो आ गया मेरे पास। अब माइनस का 3 आयोटा प्लस का 3 आयोटा दोनों को हम क्या करेंगे, काट देंगे। 5 प्लस 1 6, यहां पर हम क्या लिखेंगे अब 6। ठीक है ना, माइनस का 3 आयोटा प्लस का 3 आयोटा कट गया, और क्या बचा हमारे पास 3, 2 और 1, वो भी प्लस का है, 1 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, तीनों आपस में प्लस हुए तो मेरा आंसर यहाँ पर आ गया 6। एंड आंसर ऑफ आवर पार्ट नंबर 4। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको, समझ में आना चाहिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ सवाल इरेज किया है, बाकी सारे स्टेप यहीं पर ही पड़े हुए हैं। ठीक है, सवाल नहीं, मैंने यहाँ पर जो 3a लिखा था सिर्फ वही मैंने जो है इरेज किया है, और मैंने यहाँ पर कोई जो है इरेज नहीं की। ठीक है ना, ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो, जो आपको पूरा यकीन है, मुझे ये तो पूरा यकीन है समझ में तो आई होगी, इतनी मेहनत की है तो क्यों ना समझ में आएगी। ठीक है ना, अगर फिर भी समझ में ना आए, तो मुझे एक दफा कमेंट्स में बता देना, मैं आपको एक दफा फिर से एक्सरसाइज सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।